अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हस्साम रहमान। आज के लेक्चर में हम दरअसल दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स और डाइविंग रिफ्लेक्स। अब मुख्तलिफ जानवरों में मुख्तलिफ किस्म के रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कंबाइन विद ऑक्सीजन रिवर्सिबली। इसका मतलब है कि वो पिगमेंट्स ऑक्सीजन को कंबाइन भी कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज भी कर सकते हैं। इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की वजह से ब्लड की ऑक्सीजन कैरी करने की सलाहियत बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, यानी एनिमल में सबसे अहम रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मैन अबाउट 75 टाइम्स, यानी 75 गुना ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर तो हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं, वो डिस्कस नहीं करेंगे। मायोग्लोबिन की बात करें तो इट्स ए हीमोग्लोबिन लाइक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, यानी हीमोग्लोबिन में भी आयरन होता है और मायोग्लोबिन में भी आयरन होता है, प्रेजेंट इन द मसल फाइबर। हीमोग्लोबिन कहाँ पे मौजूद है? ब्लड के अंदर, जबकि मायोग्लोबिन मौजूद है मसल सेल, मसल फाइबर के अंदर। इसी वजह से आल्सो नाउन एज मसल हीमोग्लोबिन। इसी वजह से हम यानी मायोग्लोबिन को मसल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, क्योंकि ये मसल में मौजूद है। इट्स ए इंटरमीडिएट कंपाउंड, यानी देखें ऑक्सीजन जो मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन है, लेकिन मायोग्लोबिन एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ये इंटरमीडिएट कैसे हुआ? ट्रांसफर ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू एरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द मसल सेल। देखें जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ला रही है ना, उसने हमारे मसल सेल तक या आप कह लें हमारे ऑर्गन्स तक जाना होता है। तो मायोग्लोबिन इंटरमीडिएट कंपाउंड है, यानी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन लेती है और आगे मसल सेल्स को या जहां पे मेटाबॉलिज्म होनी है वहां पे ये ट्रांसफर कर देती है मायोग्लोबिन। तो इसका फंक्शन ये हुआ कि मायोग्लोबिन कैन स्टोर सम ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को स्टोर भी कर सकती है। मायोग्लोबिन हैव जस्ट वन पॉलीपेप्टाइड चेन एसोसिएटेड विद द आयरन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर। देखें हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, जबकि मायोग्लोबिन के अंदर सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, आयरन कंटेनिंग चेन होती है, विच कैन बाइंड वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यानी वो एक मायोग्लोबिन की चेन एक ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकती है। Affinity of myoglobin to combine with the oxygen is much higher as compared to hemoglobin। इस पॉइंट को गौर से समझिएगा। बेशक हीमोग्लोबिन के पास 4 आयरन कंटेनिंग रिंग हैं और वो 4 ऑक्सीजन एटम को बाइंड कर सकता है, जबकि मायोग्लोबिन के पास सिर्फ एक आयरन कंटेनिंग रिंग है और ये सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम को अपने साथ बाइंड कर सकता है। लेकिन मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन को बाइंड करने की, कंबाइन करने की एफिनिटी हीमोग्लोबिन की निस्बत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी ऑक्सीजन को लेके जाता है, जबकि मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके स्टोर भी कर सकता है थोड़ी देर के लिए। तो ये एक ही ऑक्सीजन को बाइंड करता है, तो इसकी एफिनिटी ज़्यादा है, यानी बेशक कम ऑक्सीजन बाइंड होती है लेकिन ये ज़्यादा ज़ोर से उसको अपने साथ बाइंड करके रख सकता है, स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं डाइविंग रिफ्लेक्स। देखें जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं, स्पेशली स्टेशंस कहते हैं, ये जो एक्वेटिक मैमल्स हैं जैसा कि शार्क और वेल्स वगैरह, कैन स्टे इन द डेप्थ ऑफ ओशन फॉर अबाउट 2 आवर्स विदाउट कमिंग अप फॉर एयर, यानी ऊपर आए बगैर 2 घंटे तक ये मैमल्स नीचे समुद्र की तह में रह सकते हैं। हैव ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन रिलेशन टू द बॉडी वेट, यानी जितना बॉडी वेट होता है ना उसकी निस्बत लैंड मैमल्स की निस्बत उनमें ट्वाइस डबल वॉल्यूम में ब्लड मौजूद होता है। मोस्ट हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन इन देयर मसल्स, और इनके मसल में मायोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होती है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड कर सकती है। मायोग्लोबिन बाइंड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, यानी मायोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन को बाइंड कर सकती है, स्टोर कर सकती है। व्हेन मैमल्स डाइव टू इट्स लिमिट डाइविंग रिफ्लेक्स इज एक्टिवेटेड, यानी जब मैमल्स एक खास लिमिट से नीचे डाइव करते हैं ना, पानी में जाते हैं, तो डाइविंग रिफ्लेक्स का मैकेनिज्म जो सा वो एक्टिवेट हो जाता है। अब डाइविंग रिफ्लेक्स में होता क्या है, जानदार के जिस्म में क्या तब्दीलियाँ आती हैं? ब्रीदिंग स्टॉप्स, सांस लेना बहुत कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। हार्ट बीट स्लोज डाउन टू 1/10, यानी 10 गुना तक हार्ट बीट कम हो जाती है। ऑक्सीजन एंड एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन है इस्तेमाल कम हो जाता है, एनर्जी का इस्तेमाल भी कम हो जाता है। ब्लड डिस्ट्रीब्यूटेड, ब्लड तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट मोस्ट ब्लड गोज टू द ब्रेन एंड हार्ट, ज़्यादातर वो ब्रेन और हार्ट की तरफ जाता है। विच लीस्ट विथस्टैंड एनोक्सिया, एनोक्सिया से मुराद है ऑक्सीजन की कमी, यानी ब्रेन और हार्ट ऑक्सीजन से सेंसिटिव होते हैं तो वो ऑक्सीजन की कमी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, लिहाजा जो ब्लड सर्कुलेट करता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो ज़्यादातर ब्रेन और हार्ट की तरफ जाता है। फिर स्किन मसल्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स रिसीव लिटिल ब्लड, ज़्यादातर ब्रेन और हार्ट की तरफ जा रहा है, तो बाकी जो जिस्म के हिस्से हैं वहाँ पर ब्लड कम जा रहा होता है।
मसल शिफ्ट फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो इस तरह से वो डाइविंग रिफ्लेक्स का मैकेनिज्म हो पाता है, जानदार 2 घंटे तक समुद्र के अंदर रह पाता है। तो ये था सिंपल सा टॉपिक, उम्मीद आपको समझ आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।